गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे रोटेशनल डायनामिक्स, जिसमें हमने फर्स्ट में क्या देखा था कि कैन यू रिकॉल में फर्स्ट में हमने देखा था कि सर्कुलर मोशंस क्या होता है, और सर्कुलर मोशंस ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद हमें देखा था कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो आपको पता है कि किसी बॉडी का होल मास क्या होगा, उसके सेंटर में कॉन्सेंट्रेट होगा, उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास। यानी मान लो ये कोई डिस्क है, इसमें क्या होंगे, इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, क्या होंगे, इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, और इन सभी स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स का मास किस में कॉन्सेंट्रेट होगा, इसके सेंटर में। इसको क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ मास। उसके बाद थर्ड में क्या था कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस मोशंस के क्या होते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये क्या है, काइनेमेटिकल फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन मोशन का काइनेमेटिकल फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड क्या था, v इक्वल्स टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, v u इक्वल्स टू क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है हमारा, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और t क्या है हमारा, टाइम। उसके बाद मोशन का सेकेंड इक्वेशन क्या था, u इक्वल्स टू s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशंस क्या था, ये s क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है, u क्या है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी है, और t क्या है हमारा, टाइम है। मोशन का थर्ड इक्वेशंस क्या था, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ये एस। ओके, तो ये क्या है, हमारे मोशन के काइनेमेटिकल इक्वेशन है, और ये किस में है, ट्रांसलेशन मोशन में। अब हम क्या देख रहे हैं, सर्कुलर मोशन यानी रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल का मतलब क्या है कि रोटेशनल यानी रोटेशनल मोशंस, और डायनामिक्स यानी चेंजेस। यानी रोटेशनल मोशन में क्या चेंजेस होते हैं वो हमें पढ़ना है। अब देखो ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं, ये क्या है, हमारे ट्रांसलेशन मोशन के काइनेमेटिक मोशन के थ्री इक्वेशंस है, किसने, वन डायमेंशन के लिए। अब हम क्या देख रहे हैं, थ्री डायमेंशन के लिए, यानी हम क्या देख रहे हैं, सर्कुलर मोशंस के लिए। तो इन्हीं इक्वेशंस को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सर्कुलर मोशन में। तो देखो इसके बाद हमने क्या देखे थे कि जो हम डिस्प्लेसमेंट है ना, ट्रांसलेशंस मोशन में और सर्कुलर मोशंस में क्या डिफरेंस है। तो आपको पता है कि ट्रांसलेशन मोशंस यानी क्या बोला जाता है, वन डायमेंशन मोशंस और सर्कुलर मोशन, है ना। तो ट्रांसलेशन मोशन में फर्स्ट क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और किससे डिनोटेड किया जाता है, डिनोटेड बाय एस। किससे डिनोटेड किया जाता है, डिनोटेड बाय एस। सर्कुलर मोशंस में क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको डिनोटेड किया जाता है थीटा से। अब डिस्प्लेसमेंट ट्रांसलेशन मोशन में वन डायमेंशन के लिए सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, शॉर्टर डिस्टेंस, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, एस से, और इसका यूनिट क्या है, मीटर। क्या है, सिंपल सा हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस है, और इसका यूनिट क्या है, मीटर। उसी तरह से ये सर्कुलर मोशन में जब हम सर्कुलर मोशंस पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट किया जाता है, थीटा से। और थीटा है, इसका मतलब क्या है कि द एंगल क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट्स यानी क्या होगा, एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा, तो इसके सेंटर से मान लो ये क्या है, इसकी रेडियस है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और इस तरह से मूव करते यहाँ तक क्या गया, और इस पॉइंट पे रुक गया। अब देखो इस पॉइंट पे रुक गया, यानी कुछ यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है थीटा। ये इसकी क्या हो गई, इनिशियल पोजीशन, और ये इसकी क्या हो गई, फाइनल पोजीशन। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, वो क्या है हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन। क्या होगा, रेडियन, और इसको हम क्या बोलेंगे, रैड। अब ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट सिंपल सा ट्रांसलेशन मोशन में, और सर्कुलर मोशन में, ट्रांसलेशन मोशन में हम क्या बोलेंगे, सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर मोशन में हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब उसके बाद है ट्रांसलेशन मोशन में डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या होता है, वेलोसिटी।
क्या होती है, वेलोसिटी। तो ट्रांसलेशन मोशन में सेकंड है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है और किससे डिनोटेड की जाती है, v से डिनोटेड की जाती है। और यहाँ पे क्या होंगी, एंगुलर वेलोसिटी। क्या होंगी, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम डिनोटेड करेंगे किससे, ओमेगा से। किससे, ओमेगा से। तो ट्रांसलेशन मोशन में वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी क्या होती है हमारी वेलोसिटी। और इसमें क्या होगा, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपना जो पोजीशन चेंज करा। मान लो यहाँ पे इसने यहाँ से स्टार्ट किया और करते करते क्या यहाँ तक क्या आ गया, यहाँ तक क्या आ गया। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, अपना एंगल की जो पोजीशन है वो क्या कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, एंगुलर वेलोसिटी। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी क्या होंगी हमारी एंगुलर वेलोसिटी। किसमें, सर्कुलर मोशन में। और इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। और वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या है हमारा थर्ड में, एक्सलरेशन। क्या है, एक्सलरेशन। और यहाँ पे क्या होगा हमारा, एंगुलर एक्सलरेशन। क्या होगा, एंगुलर एक्सलरेशन, जिसको हम डिनोटेड करेंगे किससे, अल्फा से। किससे, अल्फा से। तो देखो एंगुलर एक्सलरेशन, देखो इसका यूनिट क्या होगा, यानी v इक्वस टू क्या हो जाएगा, फिर v इक्वस टू क्या होगा, s/t होगा ना, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसमें एंगुलर वेलोसिटी में क्या होगा, ओमेगा इक्वस टू क्या होगा, θ/t। क्या होगा, θ/t। अब इसमें एंगुलर और एंगुलर एक्सलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ कॉल्ड एज एंगुलर एक्सलरेशन। और इसका क्या होगा, इसका एंगुलर एक्सलरेशन का यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सबको समझ में आया, यानी ट्रांसलेशन मोशन में और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने क्या देखे थे, उसके बाद हमने देखे थे कि हमारी जब क्या होता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, हमें क्या पढ़ रहे हैं, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के 3 टाइप्स होते हैं, और ये हमने सर्कुलर मोशन के 2 टाइप्स होते हैं। और ये हमने कौन से क्लास में पढ़े हैं, 11 क्लास में, यानी लास्ट ईयर में हमने पढ़े थे कि इसमें मोशन इन प्लेन में किस सर्कुलर मोशन के 2 टाइप्स होते हैं। कौन से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप सभी को पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस क्या होते हैं और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस क्या होते हैं। तो सर्कुलर मोशंस के 2 टाइप्स होते हैं, किसके, सर्कुलर मोशन के। सर्कुलर मोशंस के 2 टाइप्स होते हैं। सर्कुलर मोशंस के 2 टाइप, फर्स्ट कौन सा है, UCM, और सेकंड कौन सा है, नॉन UCM। क्या है, नॉन UCM, है ना। तो देखो UCM में क्या होता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशंस क्या है, कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के सरकमफेरेंस में क्या करेगा, मूव करेगा, उस यानी रोटेट करेगा, यानी उसको क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। उसकी 2 टाइप्स है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेकंड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से यानी क्या होता है, जिसमें स्पीड एंगुलर स्पीड और एक्सलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और क्या, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, चेंजेस होती है। क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, चेंजेस। उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि ये जिसमें एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सलरेशंस क्या रहते हैं, सभी डायनामिक्स रहते हैं। इसका मतलब सभी में क्या होता है, चेंजेस होता है। उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आपको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में हमने एक क्या, रेडियल एक्सलरेशन का फार्मूला यूज़ किए थे। यानी कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से सर्कल के सरकमफेरेंस, यानी ये हमारा सर्कल हो गया, ये इसकी क्या हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक की ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई, है ना। इसको हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये इसकी क्या हो गई, रेडियस होगी। हम क्या आर मान लेते हैं, क्या होंगी, रेडियस होंगे। जब सर्कल के सरकमफेरेंस में जब ये मूव कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो इसकी स्पीड क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहती है। स्पीड कांस्टेंट रहती है, एक्सलरेशन भी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब एक्सलरेशन जो लग रहा है वो क्या है, इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सलरेशन, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है कौन सा है,
टूवर्ड द सेंटर, यानी कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स है तो हमारा एक्सलरेशन कौन सी साइड लगेगा, सेंटर की ओर। अब सेंटर की ओर एक्सलरेशन लग रहा है, इसका मतलब कौन सा एक्सलरेशन यूज हो रहा है, रेडियल एक्सलरेशन। रेडियल एक्सलरेशन क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये रेडियस से कनेक्टेड है। किससे, रेडियस से कनेक्टेड होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है, रेडियल एक्सलरेशन। अब देखो रेडियस की डायरेक्शन और एक्सलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका फार्मूला है रेडियल एक्सलरेशन का माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये क्या है, रेडियल एक्सलरेशन। अब ये माइनस क्यों आया यहाँ पे, जब हम इसकी वेक्टर की बात करेंगे तो क्या होगा, इसमें माइनस आएगा। जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये क्या होगा, देखो दोनों अपोजिट क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से क्या आता है, माइनस। और ये किस में होता है, ओनली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूज़ होता है। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब आपको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हम क्या लेंगे, फ़ैन। आपको पता है कि फ़ैन जब ऑफ यानी फ़ैन को हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है उसकी स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब वो क्या परफॉर्म करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। कोई फ़ैन ये फ़ैन जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब इसकी स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस कब होगा, जब हम इसको क्या करेंगे, ऑफ और ऑन करते हैं, तब इसमें क्या जो एक्सलरेशन है, जब ऑफ करते हैं तो एक्सलरेशन क्या होता है, बढ़ता है। एक्सलरेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। उस टाइम क्या परफॉर्म करता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम फ़ैन को जब ऑफ करते हैं यानी स्विच ऑफ करते हैं, तब वो क्या करता है, एक्सलरेशन उसका कम होता है। इसका मतलब हमने देखे है कि जब हमारा एक्सलरेशन यानी हमारी वेलोसिटी बढ़ती है, एक्सलरेशन जब बढ़ता है तो वेलोसिटी और एक्सलरेशन की डायरेक्शन सेम रहती है। जब हमारा एक्सलरेशन कम होता है तो वेलोसिटी और एक्सलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। और ये हमने मोशन इन प्लेन में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने क्या देखे थे कि ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब उसके बाद हमने देखे थे कि हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है, जिसको हमने क्या बोले हैं, एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा, उसकी डायरेक्शन हमें शो करनी है तो किससे अकॉर्डिंग करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। जो हमारी कर्ल फिंगर है वो क्या शो करेंगी, हमारी जो कर्ल फिंगर है वो शो करेंगी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। जो हमारी कर्ल फिंगर क्या शो करती है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट हो किस पोजीशन में आने, कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और जो हमारा थंब है उसकी क्या शो करता है, हमारा थंब क्या शो करता है कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होंगी। अब आपको पता है कि ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2πn होता है। n यानी क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी। और n इक्वल्स टू क्या होती है, 1/t यानी रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो ओमेगा यानी ओमेगा का फार्मूला क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2π/t। ये हमने ये वाला जो एंगुलर ये ओमेगा का जो फार्मूला 2π/t ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। और एक हमने डेरिवेशंस रिलेशंस देखे थे 11th क्लास में, v इक्वल्स टू आर ओमेगा देखे थे। ये v क्या है, हमारी लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये रिलेशंस मिला था v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। अब उसके बाद हमने क्या देखे, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि जो कि टूवर्ड द सेंटर रहता है उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। टूवर्ड द सेंटर रहता है उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड एक्सलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। जो हमारा एक्सलरेशन है, कौन सा एक्सलरेशन, रेडियल एक्सलरेशन, जिसका फार्मूला क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये क्या है, हमारा रेडियल एक्सलरेशन। और ये किस में होता है, ओनली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। जब ये है इसका मतलब वो क्या परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अ फोर्स प्रोवाइडिंग एक्सलरेशन इज अ सेंट्रीपिटल और रेडियल फोर्स। ये जो फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को। अब आपको पता है कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन होता है, लेकिन इसमें कौन सा एक्सलरेशन यूज हो रहा है, रेडियल एक्सलरेशन। और रेडियल एक्सलरेशन का फार्मूला क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसमें माइनस ओमेगा स्क्वायर आर पुट करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या मिलेगा, माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर।
अब आपको पता है कि ये क्या है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या होगा, ये देखो ये इसमें क्या है, वेक्टर है, तो इसमें क्या आ गया, वेक्टर। तो वेक्टर यानी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी रहती है और मैग्नीट्यूड भी रहता है, उसको क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको देखो इसमें क्या है, वेक्टर है, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन शो कर रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें माइनस साइन है। जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा ये फार्मूला। अब आपको पता है कि v इक्वस टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है, रिलेशंस देखे थे, v इक्वस टू क्या होता है, आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वस टू क्या होगा, आर बाय वी होगा। ओमेगा इक्वस टू क्या होगा, आर बाय वी, और ये वाली वैल्यू किसकी जगह पुट करेंगे, ओमेगा की जगह, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या मिल जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। सबको समझ में आया ये कहाँ से आया, हम एम आर ओमेगा, ओमेगा की जगह हम क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, ओमेगा इक्वस टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वस टू वी बाय आर, सॉरी क्या होगा, ओमेगा इक्वस टू क्या होगा, वी बाय आर। देखो v इक्वस टू आर ओमेगा होता है, ये क्या शो कर रहा है, रिलेशन किस किस के बीच में, ये क्या है हमारी लीनियर वेलोसिटी है, और ये क्या ओमेगा क्या है, हमारी एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इक्वस टू क्या होगा, v बाय आर होगा, ओमेगा इक्वस टू वी बाय आर होगा। तो जब हम क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स में पुट करेंगे, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स में जब पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो क्या होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, हमें क्या पुट करना है, वी बाय आर का होल स्क्वायर होगा वी बाय आर का होल स्क्वायर। वी बाय आर का होल स्क्वायर है तो आर से आर क्या होगा, गेट कैंसिल होगा, क्या होगा, आर से आर कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना, ये हमें मिल गया। अब उसके बाद है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप सभी को पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, जो कि क्या होता है, सेंटर के बाहर जो फोर्स अप्लाई होता है उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू रियल फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शंस। देखो क्या जो फोर्स है वो क्या होगा, इक्वल होगा मैग्नीट्यूड, लेकिन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट इज़ अ सूडो फोर्स अराइजिंग ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। ये क्या है, एक सूडो फोर्स है। आपको पता है सूडो फोर्स क्या होता है, जो कि ट्रू वाला फोर्स होता है। इट इज़ नॉन रियल फोर्स बट नॉट अ इमेजिनरी फोर्स। ये क्या है, नॉन रियल फोर्स है लेकिन इमेजिनरी फोर्स नहीं है। अब रिजल्टेंट फोर्स इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज जीरो। इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपको पता है कि कोई व्हीकल जब हम उसको स्टार्टिंग में देखते हैं और वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो हम कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, वो क्या होता है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद हेंस इट इज़ अ नेट सूडो फोर्स, हेंस रिजल्टेंट फोर्स रियल फोर्स माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स कितना मिल गया हमें, जीरो। अब उसके बाद हमें क्या देखना है, एप्लीकेशंस देखना है। तो एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फर्स्ट एप्लीकेशन है व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, कि हमारी जो व्हीकल है वो सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में किस तरह से क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, उसको हमें निकालना है, यानी उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। अब देखो इसमें डायग्राम दी है, देखो डायग्राम दी है, आपको सभी को दिख रही है, ये 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछता है हम। तो देखो इसमें इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है जिसमें क्या है, एक व्हीकल है, क्या है, व्हीकल है। अब देखो आपको पता है व्हीकल है, कोई रोड पे व्हीकल है, इसका मतलब इसमें हमने FED डायग्राम पढ़े थे, है ना, FED है ना, FED डायग्राम हमने पढ़े थे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का नॉर्मल किधर रहता है, उसके परपेंडिकुलर में रहता है, ये हमने देखे थे। किस में पढ़े थे हमने, लॉ ऑफ मोशन में, कि किसी भी बॉडी पे जब नॉर्मल लगेगा उसके किस में होगा, परपेंडिकुलर में होगा। अब इस व्हीकल का जो वेट है वो किधर होगा, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg का है हमारा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और इस रोड की कुछ ना कुछ क्या होंगे, रेडियस होंगी, क्या होंगी, रेडियस होंगी। अब देखो यहाँ पे इस व्हीकल के टायर्स होंगे, और टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है उसको क्या बोला जाता है, FS।
अब देखो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है, इसका मतलब इस तरह से कोई मूवेबल रोड है जो कि क्या है, इसका यहाँ पे कोई इस जब ये क्या हो रही है, यहाँ से व्हीकल इस तरह से क्या हो रही है, ट्रैवल हो रही है, यानी जा रही है, यहाँ से इस तरह से जा रही है, ट्रैवल कर रही है। तो जब इसमें सर्कुलर ट्रैक जब सर्कुलर आएगा, सर्कुलर टाइप के जब मोड आएंगे तो क्या होगा, उसका जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कौन सा होगा, टूवर्ड दी सेंटर। इसका मतलब कौन से सेंटर की ओर कौन सा फोर्स लगता है, जब टूवर्ड दी सेंटर लग रहा है इसका मतलब कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये तो आपको पता है। अब देखो इसको, इस डायग्राम को हमें एक्सप्लेन कर रहा है, तो देखो क्या हो रहा है कि इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा है, तो थेरोटिकल प्रूफ इन दिस फोर्स एक्टिंग ऑन अ कार। जो ये कार दिख रही है आपको, जो व्हीकल है, इसके ऊपर कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो कौन सा फर्स्ट फोर्स कौन सा है, वेट mg, जो कि क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, वेट mg क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड। सेकेंड फोर्स कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन एंड वर्टिकल अपवर्ड दैट बैलेंस द वेट mg। सेकेंड फोर्स कौन सा है, देखो जो ये जो व्हीकल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लग रहा है वो क्या है, नॉर्मल n, जो कि किसको बैलेंस कर रहा है, वेट mg को, जो कि क्या है, अपवर्ड है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, वर्टिकली अपवर्ड है, किसको बैलेंस कर रहा है, वेट mg को। अब थर्ड फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हमने क्या बोले हैं, fs, जिसको हमने क्या बोले हैं F और S, जो क्या है, fs है, जो कि क्या है कि किस किस में बीच में क्रिएट हो रहा है, रोड और टायर के बीच में। अब देखो इससे इक्वेशंस हमें फर्स्ट मिल रहा है कि जो mg हो किसको बैलेंस कर रहा है, n को, fs किसको बैलेंस कर रहा है, देखो टूवर्ड दी सेंटर, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, mr ओमेगा स्क्वायर होता है। अब देखो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और फार्मूला देखे थे, क्या, एम वी स्क्वायर बाय आर। ये कहाँ से आया, एक रिलेशंस v इक्वल्स टू आर ओमेगा। इसमें से ओमेगा की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होंगी, v बाय आर, और v बाय आर इसमें पुट करेंगे, आर आर गेट कैंसिल होगा तो क्या आएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। अब उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन से हमने क्या, m की वैल्यू निकाल लिए तो क्या होंगी, n बाय जी, क्या होंगी, n बाय जी। ये जो एम जी इक्वल्स टू एन है, इसमें से m की वैल्यू निकालेंगे तो g इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, m इक्वल्स टू n बाय जी, तो क्या होगा, v स्क्वायर बाय आर। एफ एस में पुट करेंगे m की वैल्यू, क्या पुट करेंगे, n बाय जी, और ये क्या होगा, v स्क्वायर बाय आर। अब आपको पता है ये जो n है, n क्या है, न्यूमरेटर में है, जब इधर आएगा तो डिनोमिनेटर साइड चला जाएगा, तो क्या होगा, एफ एस डिवाइडेड बाय एन, वी स्क्वायर बाय आर जी। अब उसके बाद देखो जितना ज़्यादा व्हीकल का क्या होगा, वेट होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा, किसके बीच में, रोड और टायर के बीच में। इसका मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एफ एस को, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब इसमें जो हॉरिजॉन्टल ट्रैक में हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम स्पीड निकालना है। तो एफ एस, देखो एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब निकल जाएगा तो इसमें आएगा म्यू एस, तो एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। अब ये म्यू एस इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है एट अ मैक्सिमम स्पीड। हमें मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, तो देखो जो एन है, एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन, एन इधर साइड आ गया, न्यूमरेटर में इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो देखो एफ एस डिवाइडेड बाय एन इक्वल्स टू क्या हुआ है, म्यू एस हुआ है। अब एफ एस बाय एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, वी स्क्वायर बाय आर जी, तो वी स्क्वायर बाय आर जी इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल्स टू म्यू एस होगा। अब ये देखो ये आर जी, ये क्या है, इधर है डिनोमिनेटर में, क्या हम डिवाइड में, इधर आने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू आर जी, म्यू एस इंटू आर जी, यानी वी मैक्सिमम कितनी मिल गई, अंडर रूट ऑफ, देखो इसमें से स्क्वायर हट जाएगा तो इसमें एक स्क्वायर रूट आएगा, तो कितना मिला, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। तो व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक के लिए हमें मैक्सिमम स्पीड कितनी मिली है, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। उसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन है वेल और वॉल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। तो आप लोग सर्कस में गए होंगे, सर्कस देखे होंगे, तो वो सर्कस में मौत का कुआं देखे होंगे, तो आपको पता है कि कोई व्हीकल जब क्या होती है, व्हीकल क्या होती है, इस तरह से मौत का कुआं रहता है इस तरह से,
इस तरह से क्या है, ये एक मौत का कुआं है जिसमें एक व्हीकल इस तरह से क्या राउंड 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 घूमती है। अब मान लो ये व्हीकल है, यहाँ पे कोई व्हीकल है तो व्हीकल पे यानी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब इसका नॉर्मल किधर साइड होगा, परपेंडिकुलर। समझ में आया। अब देखो ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है, टुवर्ड सेंटर भी है, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसका वेट mg नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा होगा और फ्रिक्शन कहाँ क्रिएट होगा, Fs। तो देखो इसी को एक्सप्लेन किया गया है, इसी को एक्सप्लेन किया है कि द रेडियस क्या है कि देखो वॉल ऑफ डेथ में कंसिडर द रेडियस ऑफ दैट वॉल एंड फोर्स एक्टिंग ऑन व्हीकल इज। अभी इस व्हीकल के ऊपर कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो फर्स्ट फोर्स कौन सा है, नॉर्मल एन, जो कि क्या है एक्टिंग हॉरिजेंटली एट टुवर्ड द सेंटर। देखो नॉर्मल एन क्या है, एक्टिंग हॉरिजेंटल है और क्या है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में और किधर है, टुवर्ड द सेंटर है। उसके बाद वेट mg एक्टिंग डाउनवर्ड। देखो जो वेट mg है वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो जो वेट mg है वो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। उसके बाद फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग वर्टिकली बिटवीन अ वर्टिकल वॉल एंड द टायर। देखो इसमें जो Fs है वो किस किस वो क्या है, वर्टिकल में हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, और किस किस के बीच में हो रहा है, क्या व्हीकल के जो टायर और वॉल के बीच में क्रिएट हो रहा है। अब आपको पता है और डाउनवर्ड स्लीपिंग सो इट मैग्नीट्यूड इक्वल टू mg। अब देखो जो Fs है वो किसको बैलेंस कर रहा है, वेट mg को, तो यही Fs इक्वल्स टू क्या हो गया, mg आल्सो। और n जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किधर है, टुवर्ड द सेंटर है, इसका मतलब किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो n इक्वल्स टू क्या हो गया, mr ओमेगा स्क्वायर, और n इक्वल्स टू इसका फार्मूला क्या है, mv स्क्वायर बाय r। अब फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज लेस और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। आप देखो इमेजिन करो कि कोई व्हीकल क्या हो रही है कि राउंड यानी वॉल ऑफ डेथ में क्या हो रही है, यानी मौत के कुएं में क्या कर रही है, यानी रिवॉल्व हो रही है। तो टायर और जो वॉल के बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है वो ज़्यादा होगा, तो वो क्या रिवॉल्व हो पाएंगी क्या, यानी मोस्ट सेफली स्पीड उसकी रिवॉल्व हो पाएंगी क्या, जो व्हीकल है वो क्या घूम पाएंगी क्या, नहीं। अगर उसके बीच में अगर ज़्यादा फोर्स क्रिएट हो रहा है तो वो क्या होंगे, वो मूव नहीं कर पाएंगे और सीधे नीचे गिर जाएंगी। तो उसके लिए क्या, जो म्यू एस इंटू एन, इसके यानी जो व्हीकल का जो वेट है नॉर्मल वो किससे कम होना, जो नॉर्मल से क्या कम होना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन कम होना चाहिए। तो क्या हो रहा है देखो इसमें Fs इज लेस और इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन में किससे कम है, म्यू एस इंटू एन से। तो Fs यानी क्या है हमारा, वेट mg है, mg लेस और इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू एस mv स्क्वायर बाय r होगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आया है। देखो अब mg क्या है, mg लेस और इक्वल्स टू म्यू एस एम वी स्क्वायर बाय एम गेट कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, g लेस और इक्वल्स टू म्यू एस वी स्क्वायर बाय r। अब देखो g ये r है जो इधर साइड आ गया, तो क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन में जी आर लेस और इक्वल्स टू वी स्क्वायर, जी आर और ये म्यू एस डिवाइड में आ गया, जी आर बाय म्यू एस लेस और इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इज लेस और इक्वल्स टू जी आर बाय म्यू एस। तो इसमें हमें क्या कि कम से कम कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए कि जो वो वॉल ऑफ डेथ में क्या वो व्हीकल सेफली मूव कर पाएंगे, यानी हमें इसमें क्या निकालना है, कम से कम मिनिमम स्पीड कितनी होंगी। तो वी मिनिमम इज लेस और इक्वल्स टू कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू एस, यानी कितनी स्पीड होनी चाहिए उसको सेफली मूव करने, यानी मौत के कुएं में उसको रिवॉल्व होने में, उस व्हीकल को घूमने में कितनी स्पीड होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू एस। सबको समझ में आया। हमने 2 एप्लीकेशन देखे। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था, व्हीकल अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। इसमें क्या हो रहा था, इसमें हमने क्या निकाले थे, मैक्सिमम स्पीड। क्या निकाले थे, मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी मिली है, वी मैक्सिमम स्पीड कितनी मिली है हमारे पास, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी।
इतनी मिली है हमें मैक्सिमम स्पीड, किसके लिए, व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक के लिए। अब इसके बाद हमने क्या, किसके वॉल ऑफ डेथ के लिए क्या निकाले हैं, मिनिमम स्पीड, तो कितनी मिली है, अंडर रूट ऑफ आरजी डिवाइडेड बाय म्यू एस। सबको समझ में आया, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक और वॉल ऑफ डेथ। थैंक यू। इसके बाद के 2 एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।